जी भर जियो जो है समा। को मैं जल्दी से एंजॉय कर लूं। बस यही और कुछ नहीं। बाय बाय। यार वीडियो बनाओ। नहीं यार आज मेरा दिल नहीं कर रहा। बस क्यों? पता नहीं आप जी को देख के ना दिल चकनाचूर टूटे टूटे हो गया है। क्यों? आप जी सब ठीक तो है ना? कुछ छुपा तो नहीं रही आप हमसे? ऐसा हुआ क्या है? ये कह रही थी कि पता नहीं कितनी जिंदगी है, कल का पता नहीं है, तो जल्दी से मैं शॉपिंग कर लूं, कपड़े ले आऊं, आज ही पहन लूं। अच्छा। तो अब समझ नहीं आ रही। ये आप ही जी ने पिछले कोई 3-3.5 साल पहले भी बोला था। जैसे एक इंसान को लगता है ना कि ऐसा फीलिंग आ रहा होता है कि पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी है, मैं बस एंजॉय कर लूं जल्दी से। मुझे आगे नहीं पता मेरे साथ आगे क्या होगा। और यहाँ तक कि वो ये भी बोल रही थी कि मरने से पहले इंसान की ख्वाहिश जो विश होती है ना, मैं वो पूरी कर रही हूँ। मरने से पहले इंसान कुछ अपनी विशेष पूरी कर रहा होता है। मुझे ऐसे लगता है मैं अपनी वो विशेष पूरी कर रही हूँ। उस वक्त भी लगा था कि पता नहीं कौन सी कुछ हो तो नहीं गया, अल्लाह ना करे। छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं रो रो के दुआएं दी थी। मैंने तो रिएक्शन देना ही छोड़ दिया था। मैंने कहा पता नहीं आप ही को कोई बीमारी लाक हो गई है कि ऐसा क्या हो गया, अल्लाह ना करे कि ये मरने मराने की बातें कर रही है। हालांकि तैयार होके जाते रही थी वहाँ फैसल मस्जिद पे पहले, और कह रही थी कि मैं हस्बैंड को ना अब यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ, उसकी सेकंड वाइफ का बच्चा होने वाला है, तो अब तुम सब खुश हो जाओ। बड़े टोंट मार मार के बोल रही थी। अपने हस्बैंड को उनकी वाइफ के पास हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ, हमेशा खुश रहे। और तब भी मुझे ये टोंट नजर नहीं आए, मैं रोया था। मैं रोया था, इतना रोया। मैंने कहा ये आप ही कैसे बातें कर रही है कि मरने से पहले जैसे इंसान को होता है ना, मुझे लग रहा है कुछ हो जाएगा, कुछ हो रहा है। मुझे लगा तब भी कुछ छुपा रही है, लेकिन ये 3.5 साल निकाल गई। और आज फिर कल का हमें कौन सा पता है कि कल हम हैं या नहीं है। कुछ नहीं था। शुक्र है लगा शुक्र है। जब मुझे पता चला कि आप ही बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, जिम शिम जा रही है, वापसी जो है वो ठीक हो, तब भी बड़ी मोटी हो गई थी। अच्छा। हाँ, और इधर से पता नहीं यहाँ पे टीके लगवा लिए, आंखों में पता नहीं क्या क्या करवा लिया, अजीब से देखा नहीं। हाँ, आई लैशेस लगवा लिए, और बोलती तो ऐसी थी। अब तो जो करती है ना, हाय बाय बाय अस्सलाम वालेकुम, पहले तो इससे भी। सेकंड वाइफ की इस हालात में और सितारा बहुत एंजॉय कर रही है, तो मैं जितना टाइम हूँ यहाँ पर एंजॉय करके ही जाऊंगी। लेकिन आप जी ने ना आज फिर से वही दुख, वो झटका दिया है। टाइटल में लिखा हुआ था क्या? कल किसने देखा है। डर गया। मैंने कहा आप ही ये क्या हो गया। लेकिन फिर मैंने जब आप ही की वीडियो देखी तो उसमें आप ही ने कहा कि अब मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान थी, घर में उदासियां छाई हुई थी, बच्चे बीमार थे, और अम्मी जो है ना, मम्मी को क्या हुआ? अम्मी ठीक है, अम्मी ठीक थी, उनको छोड़ के शॉपिंग कर रहा हूँ, सूट ले आऊँ, विंटर की कलेक्शन इकट्ठी कर लो। अच्छा। पता नहीं फिर कल हो ना हो। एक मिनट का भी भरोसा नहीं अपनी सांसों का। तो जितना ये पल है, जितना ये टाइम है, उसको मैं जल्दी से एंजॉय कर लूँ। यार ये सब तो था जी आगे के व्लॉग्स के आगे जाके, बट हम शुरू से शुरुआत कर लेते हैं, जिसमें पहले तो मैं ये तवक्को कर रहा था कि टाइटल आएगा कि आयत की तबीयत कैसी है। ठीक है, डॉक्टर ने क्या बोला है, लेकिन टाइटल पे लिख रही है विंटर की शॉपिंग, कल किसने देखा। क्यों? सही है, हमें तो पता ही था इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। चलो क्या? विंटर की शॉपिंग करने चलो। रेडी? मैं रेडी होती हूँ। कल का क्या पता है, आज विंटर की शॉपिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। और अगर ना हुआ तो कपड़े कौन पहनेगा फिर? आज ही पहन लूंगा। और पता मेरे अभी छोटी छोटी कुर्तियां लेके आई है आज। दो शॉर्ट और एक लॉन्ग। और शॉर्ट पता क्यों लेके आई है? क्यों? ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, फिलहाल शुरू से शुरू करने देना यार। अच्छा। तो व्लॉग जो है ना, आगे जी का गाड़ी से ही स्टार्ट होता है। एक साइड पे अम्मी जान बैठी है, एक साइड पे खुद बैठी है, और बीच में ऐसा लग रहा है कि बच्चा किडनैप करके लेके जा रहे हैं। मुस्तफा को बीच में बिठाया हुआ, और आप ही जान हमें अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब आए हो, कब सब ठीक होंगे। हम जा रहे हैं फार्म हाउस, जो कि पता किसका है? किसका? खुद के सब्सक्राइबर्स का है, किसी और का नहीं है। ओ नाइस, आपके खुद के सब्सक्राइबर का है, किसी और के नहीं है। दैट्स गुड। मुझे लगा कि कहने लगे कि हमारे खुद का फार्म हाउस खरीद लिया।
लेकिन अपना ना हुआ, जी खुद के सब्सक्राइबर का तो हुआ ना, वो भी तो अपना ही हुआ। और वो भी पता कितने अरसे से बोल रहे थे कि मिल लो, अच्छा आ जाओ हमारे पास, लेकिन मेरी आप ही को ना टाइम ही नहीं मिल रहा था। ओ फिर मेरी आप ही ने कहा कि चलो आज एक अच्छा टाइम है, क्यों ना एंजॉय किया जाए, छुट्टी का दिन वीकेंड मनाया जाए, और आयत भी बीमार है तो क्यों ना उसको भी साथ लेकर चला जाए, और वो वहां जाकर खुश भी हो जाएगी। कैसे वहां पर ना गोट्स हैं, एनिमल्स हैं, देख के खुश हो जाएगी। और इसी बहाने मेरी आप ही भी ना अपने घर से बाहर निकल आएगी। अम्मी को भी चक्कर लगवा के आते हैं, मुस्तफा को भी। सब घर में बैठ बैठ के बोर हो रहे हैं तो सबको ही लेके चलते हैं, लेकिन तैयबा जो है ना वो, क्योंकि अब घर में काफी उदासियां थी वीकेंड पे, तो वो अपनी फ्रेंड के घर गई हुई है। और इसी मौके पे आयत जो है वो सुन रही है सब कुछ। वो कह रही है फ्रेंड के घर गई? कह रही नहीं नहीं नहीं, वो तो ट्यूशन टीचर के घर गई हुई है, वहां पर सामने बैठ के चीखे मार मार के हमें बता रही है। और बेटी को क्या इतना, उसके कान माशाल्लाह सब ठीक है, सुनाई दे रहा है, उसको समझ आ रही है, मुंह पे झूठ बोल रही है। नहीं 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 नहीं, बाप भी शामिल, माँ भी शामिल, सारे शामिल। नहीं 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 नहीं, ऐसे ही बोला है। फ्रंट सीट पर आज आयत को बिठाया गया है। क्यों? टाइम जो दिखाना था सामने कि आज संडे है, असि तो पागल है, टाइम जैसे चेंज नहीं हो सकता। किसी से लाइव टेलीकास्ट हो जाएगा टाइम, जो किसी और के हाथ में बैंड है, रिमोट है, चेंज नहीं हो सकता। खुद पीछे बैठी हुई है फंस फंसा के, अम्मी खुद बीच में, बेटा अकेली आयत को आगे बिठाया हुआ है, और उसकी क्लैरिफिकेशन भी दे रही है कि ना, कि आयत को इसलिए आगे बिठाया कि वो कह रही है कि टीचर की बेटी भी आगे बैठती है तो मैं भी आगे बैठूंगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है तू आगे बैठ जा। हम पागल है, पागल, ठीक है। संडे था ना, वीकेंड था, मना रही है। हाँ। और वीकेंड से पहले अभी कल जो व्लॉग डाला था तब भी वीकेंड था रात को, कौन सा? इस वीकेंड पर अब हैप्पी हो। जिसमें हमारे ख्वाहिशां सेलिब्रेट की गई हैं। अच्छा वो जो प्ले एरिया में जाके वहां पे कह रही थी कि मैं सारा दिन बिजी थी, और बच्चों की ना आयत के मैं बीट्स और बाल शाल बना के तैयार श्यार करके गई थी, तो मैं आई थी तो वो सो रहे थे, तो मैं उनको फिर भी उठा के लेके जा रही हूँ। और वो ही सेम उसके बाल के सुबह से बना के गई थी क्या सुबह से अगर बना के गई थी, वो तो साथ घूम रही है, कपड़े भी वही हैं, बाल भी वही बने। हम पागल हैं, पागल हैं। आगे पीछे ऐसे भी लोग सारे जो है ना सीन्स करके हमें घुमा रही है, बट हम नहीं घूम पाएंगे। हम वेरी मच एक्सपीरियंस हो चुका है, सब पे नजर रखते हैं कि ये चल क्या रहा है, लोगों को बेवकूफ बना लो, ठीक है। वो जो वहां पे अमेज़न के जंगलों से होते हुए, क्या भी अमेज़न का जंगल आ गया। अमेज़न के जंगल में आ गया, वहां से होते हुए जो फार्म हाउस पे गई थी ना, 5 मुर्गियां और 6 बकरियां भी 4 गाय देखने के लिए, उनको बेवकूफ बनाओ, ठीक है। वो बनेंगी, वो चुप करके वो भी नहीं बनेगी। वहां पे जाके कह रही है कि आयत कह रही है कि एक काली बकरी हम ले लेते हैं, उसने भी मुंह बना लिया। मम्मा मुझे ऐसी छोटी वाली बकरी लेकर दो, प्यारी लग रही है, भाग रही है हमें। और उसके बाद ये आप ही देखिए क्या सेवा हुई है भाई। क्या सेवा हुई? ये देसी अंडे पेश किए गए, उबाल के? नहीं कच्चे, हाँ। और मैंने कहा कि पता नहीं कोई फैमिली होगी, कोई घर में कोई टेबल शेबल, कोई डाइनिंग, कोई सेवा, कोई फैमिली नहीं थी? कुछ भी नहीं। एक आदमी था जो अकेला बैठा हुआ था, हाँ। वो भी गाड़ी पे आया था रिसीव करने, पता नहीं शायद उसी की गाड़ी होगी, इनके आगे आगे तो वही जा रही थी। लेकिन वहां जाके उसने ताजा ताजा गाय का दूध निकाल के चाय सर्व की है, और साथ में अम्मी जान को ना फरूटा वाइटल पिलाया है। अम्मी को तो शुगर है ना। तू चुप कर, अम्मी जान एंजॉय करें आप। देसी अंडे भी देखो हमें गिफ्ट मिले। और इतने वन समन में, हाँ कल हो ना हो, आज अम्मी जान को तो वैसे उस दिन भी कह रही थी कि अम्मी जान आपकी उम्र बची ही कितनी है, आप सूट पहन ले, अब आज मैं पहन लूं, पता नहीं क्या हो कल हो ना हो। तो उन्होंने भाई सिर्फ देसी अंडे और ताजा दूध की चाय नहीं पिलाई, साथ में बहुत से वन समन में सारे फुल ब्रांडिंग के, हर ब्रांड के उन्होंने जूस पेश किए हैं। अरे ये स्टिंग क्या, ये माल्ट क्या, ये कोक, ये पेप्सी, ये जो है ना हर किस्म के रिफ्रेशमेंट के जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स थे ना, सब सामने पेश किए। तो चुप कर, मरने से पहले इंसान कुछ अपनी विशेष पूरी कर रहा होता है। मेरी आप का फेवरेट है
मेरा फेवरेट है। आयत को भी पिलाया गया होगा, उसका गला खराब है। सब एंजॉय वीकेंड एंजॉय करने गए थे मतलब सबके बच्चा बीमार हो फिर भी वीकेंड एंजॉय करना है ना। दैट्स हर चॉइस ओके बच्चे को भी देखना यू चाहिए। चुप यू चुप। और उसके बाद फिर अचानक से रात के अंधेरे में गाड़ी में बैठ के क्या देखो ऐसे लग रही है जैसे हीरे चमक रही है, अंगूठी मैंने पहनी हुई है वो तो ठीक है पर ये हाथ पे ये क्या हुआ साथ क्या हुआ था? अभी यहाँ से लाल हुआ एलर्जी पता नहीं कोई क्या हुआ अंगूठी पहनी है और इसकी लाइटिंग चेक करो। समझ नहीं आ रही। अब ये वहां पे हुआ जाके जो अमेज़न के जंगलों में गई थी या कोई दरवाजा लगा या कोई कुत्ते ने इसने कोई मतलब कि कुछ क्या किया गया है उसकी बेटी भी तो कहती है एलर्जी हो रही मुझे। हाँ बेटी को उठा के अमेज़न के जंगलों में ले गए कि इसको मैं घुमा लूं, लेकिन वो आगे से बोल रही है कि मम्मा मुझे एलर्जी है, मुझे नहीं जाना। उसको कहिए तू चुप कर। ठीक है, आपको थोड़ी देर के लिए फार्म हाउस पे लेके जा रहे चल तू उसको लेके चली गई। मास्क वगैरह पहना देते ना बच्ची को। बे उसको डॉक्टर के पास लेके जाती। हम तो इसी इंतजार में थे कि उसकी हेल्थ अपडेट रहेगी, तो कुछ भी नहीं। रात को कम्युनिटी लगा कर हमारी रातें बर्बाद कर दी। हम यहाँ पे रात को मुसल्ले पे बैठ गए, या अल्लाह बेटी ठीक हो जाए, कोई बीमार है क्या हो गया है, अल्लाह सेहत करे। आमीन। लेकिन ये इसके काम चेक कर लो भाई, इसको उठा के वहां अमेज़न के जंगलों में ले और खुद के फार्म हाउस पे, तो के सब्सक्राइबर के हाँ, खुद के सब्सक्राइबर के फार्म हाउस पे ले गए। माफ कीजिएगा, अब इसके साथ आप ही के साथ रह रहे कि हम भी थोड़ा घूम गए। एक ही सब्सक्राइबर था वहाँ पे। एक ही था और कोई भी था भाई, कुछ कोई फैमिली नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। ये पूरी फैमिली गई थी फारिग जी। खामोश घूमने का बहाना चाहिए आजकल, घर में व्लॉगिंग या चुप कर। तो जी वापसी आके अभी जान ने वो अंगूठी शंगूठी दिखाई है और साथ ही अंगूठी की लाइटिंग के साथ साथ आप ही के घर के सामने वाले घर में भी लाइटिंग हो रही है। क्यों? शादियां हो रही है वहाँ। हाँ आप जी को देख के ना शादियों वाला घर और बत्तियां लाइटें, ये दिल खुश हो जाता है। और पता वहां से ना गाने की आवाज भी आ रही थी। अच्छा कौन सा? ठुमक जानिया में माइये देना। ठुमक ठुमक जानिया माये देना, कैसे नहीं बजा रहा, करके दिखाना। ठुमक ठुमक जानिया माये देना, ठुमक ठुमक जानिया माये देना, ठुमक ठुमक। तो साथ में वो जिसका माया है, ये सारे आगे पीछे क्लिप्स करके ना हमें वीकेंड दिखाया जा रहा है। अभी हम आते हैं। अभी ये उसी वक्त कह रही है कि ये अंगूठी जो है मैंने पहनी हुई है और घोंचुओं के कपड़े जो है वो रास्ते में तब्दील करवा दिए। चेंज हो गया इसके। हाँ, वो लाल शर्ट पहन के वो तो वहां गया हुआ था, फिर आपको साथ ले जाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पे कपड़े चेंज है और अंदर घुसते हुए ना तोता भी भाग रहा है। क्यों? वो सामने बत्तियां नहीं लग गई, वो उनका बिन बुलाए मेहमान बनना चाहता है, शादी अटेंड करना चाह रहा है। लेकिन आप ही जी ने कहा कि ना मुझे नहीं बुलाया तो तू हो जाएगा। तू चुप कर, मेरी आप ही को बुलाया होगा। किसी ने क्या आपको शादी पे इनवाइट किया? आप इतना ज्यादा ओवर हो रहे हो। जैसे ही अंदर एंटर होते बुलाया होता ना, सबसे पहले पहुंची होती और वहां व्लॉग बना रही होती। तू चुप कर। जैसे एंटर हुई है ना, फिर? सामने मेरी आप ही को सरप्राइज मिला दीवार पे। क्या? पेंटिंग्स। पेंटिंग्स? हाँ, और वो पता किसने बनाई है? किसने? तैयबा और आयत ने। अच्छा वो भी पता कब? कब? कल रात को। अच्छा वो भी पता क्यों? क्यों? क्योंकि आप ही सो गए थे। मैं थोड़ा जल्दी सो गई थी तो तैयबा आयत दोनों जाग रही थी। मैं जल्दी सो गई थी तो तैयबा और आयत ने ना रात को पेंटिंग अच्छी से अपना सिर फट के बैठ गया। सर दर्द की गोलियां खा खा के मुझे एलर्जी हो गई थी, इसकी गोलियां खा खा के मुझे मेरा दिमाग फट रहा है। लेकिन ये जो है ना खुद सोई पड़ी है और आयत को बजाय डॉक्टर के लेके जाने की वो पेंटिंग करवाई जा रही है। और अभी मेरी हापी को कन्फर्म पता है कि ये जो पेंटिंग है ना ये तैयबा नहीं कर सकती, ये उसके काम नहीं है। क्यों? बहुत भद्दी पेंटिंग थी। खैर उसके बाद जी बेटा जो है ना वो कारी साहब बन के क्लास लगा के बैठा हुआ है और उसमें सरप्राइजिंगली क्या? हलीमा भी मौजूद है। हलीमा? जी। माशाल्लाह से हलीमा ने भी कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिए। और उसके बाद जी अभी मेन जो असली वाले कारी साहब है ना वो उनका आना बाकी है। तो उसी दौरान आयत जो है ना वो बैठ के पता नहीं वो केड़े लाल लाल यहाँ पे लगा कर केड़ा वो लगता है कोई वो जो स्पाइसी वो नहीं होते कोई, हाँ चिटोस या कोई इस तरह के जो कुरकुरे टाइप जो होते हैं वो कोई लगा के ना वो चाट वो खा रही थी।
और अम्मी जान जो है वो भी सामने बैठी हैं और तीनों माँ बेटियों की गप्पे लग रही हैं। लेकिन स्पेशली मेरी आपे को बड़ी चिंता है किस बात की? कि ये जो सामने घर की लाइटें लगी हैं वहां पे किसी लड़की की अगर शादी है तो मैं अपनी बच्चियों को देख के कह रही हूँ कि मैं भी इनको कैसे दूंगी और अम्मी आपने हमें कैसे दे दिया था है? और पता है अम्मी जान, हर इंसान की ना जिंदगी में 1-2 बार ही मौके मिलते हैं। बस 1-2 बार ही, ठीक है अम्मी जान, 1-2 बार मौके मिलते हैं। और साथ में कह रही है कि अब्बू ने भी ना मेरे अब्बू सारी जिंदगी ना सऊदीया में थे तो उन्होंने आके ना बड़ा सोचा था कि मैं भी धूमधाम से शादी करूँ। मैं डर गया। सऊदी से जैसे वापस आए तो उनकी यही ख्वाहिश थी कि मैं अच्छी शादी करूंगा। मैंने कहा अब्बू ऑलरेडी अब्बू हैं तो वो आके शादी करेंगे धूमधाम से। तो फिर बोल रही है फारूक की। तो फारूक की शादी हुई थी। भाई नहीं, यूट्यूब फैमिली अब यूट्यूब फैमिली नहीं रही, फारूक भाई अब फारूक भाई नहीं रहे, यूट्यूब फैमिली बन चुकी है और फारूक भाई फारूक, ठीक है। आपको मसला क्या है? उसके बाद ही चली गई शॉपिंग करने क्योंकि मेरी आपी का दिल जो है ना बैठे बैठे बड़ा ही उदास बोर हो रहा था। तो मेरी आपी ने कहा कि मेरा दिल किया कि मैं भी जाऊं शॉपिंग करूं, अपने लिए कपड़े खरीदूं, अपने आप को खुश करूं। और वहाँ बता भी रही है असल में घर में आयत की तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरा भी मूड ठीक नहीं था। तो आपको तो पता ही है बच्चों की अगर तबीयत खराब हो तो हमारा माओ का ना ऑटोमेटिकली मूड खराब हो जाता है। तो हम उसको मूड फ्रेश करने के लिए शॉपिंग करने जाते हैं या बेटी को उसकी तबीयत के लिए हाँ उसको दवाई, उसको इलाज, उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। मूड उसी वजह से खराब हो रहा है ना कि बेटी बीमार है क्योंकि उसको छोड़ के शॉपिंग करने जा रही है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा दिल किया कि क्यों ना जाके थोड़ा सा मूड चेंज करके आऊं, जनरेशन से शॉपिंग करके आऊं। जितना ये टाइम है इसको मैं जल्दी से एंजॉय कर लूं। और कपड़ों के साथ साथ ज्वेलरी भी। क्यों? क्योंकि खुद को तैयार करना है, वो क्यों? खुद को। हैप्पी फील कराना है। तो उसके बाद जी घर पहुंच गए, हमें कपड़े शपड़े दिखाए गए हैं कि हर वक्त आप बोलते हो ये कपड़े कहाँ से लिए। मैं हालांकि लेके तो आती हूँ बट एक बार अगर मैं पहन भी लूं उसके बाद तो वो गायब हो जाते हैं। तो आप पूछते रहते हो कि वो सूट कहाँ से लिया था, नहीं बताती क्या? पिछली दफा सफायर का सूट पाया थे वो सानू सफायर वाले घर आके दस के किसी तारा ने साढ़ा जोड़ा पाया है इतना चगला उसको इतना पहना है घिस गया वो सूट, उसका वो रंग ही नहीं रहा, उसकी शाइनिंग, उसकी वो क्या कहें, बस धोती सही नहीं ना क्या कपड़े। तू चुप कर, वो धोती कहाँ है? पहन के फेंक वहां पर भी अब घर आई है, अभी कह रही है कि चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। दिखाने के टाइम ही एक सूट गायब हो गया। वो कह रही है वो कौन गया नीचे ढूंढ बेड से थले लगे ढूंढ रही है। हाँ ये क्या भूल तो नहीं आई। फिर वो आती है हलीमा और वो सूट दे के गई है और वो कह रही है कि मैंने अलमारी में रख दिया था। लो अभी ये 3 सूट लेके आई है और एक आती अलमारी में भी रख दिया, 2 इसके हाथ में है। तो मतलब कि ये वीकेंड चल रहा है ना। ऐसा वैसा वीकेंड ना कभी किसी ने देखा नहीं होगा। मेरी अभी यूनिक है, पता ऐसे भी उसको पता नहीं है कि कल हो ना हो। मैं जल्दी से एंजॉय कर और लूं। वो जो जोड़ा गायब हुआ था ना पता कौन से कलर का था? बेज कलर में और एक में तो तिल्ले का काम हुआ है। हाँ और उसके बीच में सेंटर में इसके ये बटन लगे हुए और सेंटर में बटन पता कौन से कलर के लगे हुए? कौन से? गोल्डन। और 2 सूट तो मेरे आप ने शॉर्ट शर्ट के लिए हैं और एक लंबी। और शॉर्ट में पता क्यों लिया है? क्यों? जैसा कि मैं आपको शुरू में बताने लगा था तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरी आवेगी लॉजिक है कि कल हो ना हो आप जो है ना अपने वेट अपने वजन कम करने के लिए शॉर्ट कपड़े पहनना शुरू कर दो। क्योंकि जब आप लंबे पहनते हो ना शर्टें उससे क्या होता है कि आपका जो वजन बढ़ रहा होता है ना उसको आप छुपाने के लिए सब करते हो। तो इस वजह से मेरी आप ही ने सोचा कि बस बहुत हो गया कवर, लंबे कपड़े पहन के अपना वजन, अब शॉर्ट पहनूंगी और शॉर्ट पहनूंगी ना तो फिर वजन दिखेगा और वजन दिखेगा ना मुझे थोड़ी शर्म आई इसलिए शॉर्ट कपड़े लेकर आई है मेरी आप। ठीक है अच्छा कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और लाल सूट के साथ तो पता है येलो शॉल लेके आई है मेरी आपकी। हाँ और वो पता है बटन के साथ मैच हो रहा है। नहीं बटन नहीं है ये, इसके साथ ना वो है। अच्छा मैच तो हो रहा है पीला आ रहा है ना धागा उसमें, ठीक है हो तो रहा है कुछ नहीं। खैर जी उसके बाद भाषण देखे कि मैं पिछले कई दिनों से व्लॉग नहीं बना रही और हम पता नहीं किसके व्लॉग्स देख रहे होते हैं। और व्लॉग्स ना बनाने का रीजन भी हमें बताया गया क्या? कि कुछ चीजें होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो कि जाहिर सी बात है हम यहाँ पर आकर
सब कुछ भी नहीं बोल सकते। हैं? कुछ नहीं बोल सकते। आप तो कभी कुछ बोलती नहीं हो, बुलवाना पड़ता है। सितारा कुछ तो बता दे, आखिर क्यों परेशान है? कुछ तो एक वर्ड तो बोलती। तेरे सर पे सोतन आ गई, तेरे हस्बैंड ने तुझे धोखा दे दिया है, तो कोई पता नहीं धोखा नहीं, रेसी ने तो शादी करवाई है। खामोश, तू पता नहीं किन हालातों में होगी। हमें प्लीज एक कॉमेडी लगा दे बस, हमें बता दे बस। तो ये तो आपने बिल्कुल 110% सही बात की है आपने। आप कुछ भी नहीं बताती। अब हर बात थोड़ी बंदा यहाँ पे आके रखे कि क्या चल रहा है लाइफ में। बेहतर है कि इंसान जो है ना खामोश रह जाए। कुछ बातें जो है ना दिल में रह जाती हैं और कुछ बातों पे इंसान खामोश हो जाता है, लेकिन कहीं जब बोलना पड़ता है ना तो जाहिर बात है बोलना भी पड़ता है। ये मेरी आप एक गुड पॉइंट है। हाँ, कहना क्या चाह रही है? लिमिट क्रॉस नहीं हो देती। वो कह रही है कि जहां मुझे जरूरत पड़ती है मैं आके बोलती हूँ, लेकिन हर चीज नहीं, हर चीज नहीं, कोई नहीं। पर्दा भी रखती हूँ। अपना है अपनी बातों का ना। तू चुप कर। वो कहना चाह रही है कि अपने हस्बैंड को तो मैंने कभी भी ना एक वर्ड खुद अपने मुंह से तो क्या किसी दुनिया के एक बंदे के मुंह से बोलने नहीं दिया, चाहे वो मेरे चाडूज भी क्यों ना हो। सही है, दूर की बात है कि मैं बोलूं अपने हस्बैंड को, और अपने हस्बैंड के सेकंड हैंड ससुराल को, उनको तो मैं पलकों में बिठाऊं, रिश्तेदारों को सीने से लगाऊं, इतनी इज्जत मैं करवाऊं। बस रुलाएगा क्या? और यही जब मेरी आगे बहुत ज्यादा सोचती है ना कि अब पता नहीं मैं कौन सी बात करूं तो कौन सी ना करूं, उसकी वजह से पता है इंसान को ना जल्दी बूढ़ा करती है वक्त से पहले, आपके अंदर बीमारियां लेकर आती है, जल्दी आपके अंदर टेंशन लेकर आती है। तो भाड़ में गई ये टेंशन है। ये सोचें मेरी आप ही आज 3 सूट लेके आ गई, हालांकि मेरी आप ही को लोड नहीं थी। मेरी आप ही के पिछले सीजन के कपड़े अभी पड़े हैं, वो नहीं पहने थे उसने। वो पहने ना। तू चुप कर। अपने आप को खुश करने के लिए ना नए कपड़े ले आई। यही पैसे किसी गरीब बच्चों को दे देती जाके, जिनके घरों में खाने को लाले पड़े हुए हैं, कुछ खाने को, कोई सर्दियां आ रही हैं, कोई 10 जर्सियां लेके गरीबों में बांट देती बच्चों को, दिल को खुश हो जाती। वैसे भी कल हो ना हो पता तो है नहीं। ये चीजें इंसान के काम आनी है, ना कि आपके कपड़े कि मैं वो पहन लूं, आज ही पहन लूं, मैं क्यों किसी का इंतजार करूं। आगे आपके ना अच्छे अमाल जाने हैं। मैं मरने से पहले इंसान कुछ अपनी विशेष पूरी कर रहा होता है, मुझे ऐसे लगता है मैं अपनी वो विशेष पूरी कर रही हूँ। आगे अपने बच्चों के साथ जिंदा रहना है। क्या करे, अब आप ही ने जिंदा तो रहना है ना, अपने बच्चों के साथ। बच्चे हो रहे बड़े हो रहे हैं, तो अब अभी जी जो है ना सारी टेंशनें, सारी सोचें, सब कुछ परे रख के अब मजे मजे के व्लॉग्स बनाने वाली है, और हमें जो है ना सरप्राइज भी देने वाली कोई है। सरप्राइज देने वाली नहीं। आपकी आप ही जो ना कौसर की वजह से ये तू सही चुप कर। लोग brand- कौसर कहाँ से आ गई बीच में? brand- कौसर का तो बात ही नहीं हुई आज। कौसर का नाम ही नहीं है आज। कौसर नो कौसर। लगेगी ब्रांड, छोटा बच्चा, इसके लिए गर्म स्वेटर, गर्म कपड़े आज तक लिए। जब से अम्मी की खुशी के लिए हाँ की ना, तब से घर में सफे मातम पिछा हुआ है, तब से रोना धोना लगा हुआ है। घर में ब्लॉगिंग क्यों नहीं करी, ना अम्मी को दिखा रही पकाते हुए, ना कुछ करी, बस अम्मी आके बैठ जाती है। तो अम्मी को भी सोचना चाहिए ना कि बेटी को कोई टेंशन ऊपर जाए। पहले कपड़े पहनती थी, चेंज करती थी, तो अम्मी को हर एक चीज दिखाती थी ना कि अम्मी मैंने ये पहना, अम्मी मैं कैसी लग रही। आज अम्मी कहाँ थी? अम्मी नहीं थी ना, वही थाईलैंड का बेल्ट पड़ा हुआ है, कुरान पाक के ऊपर कानों वहीं पे रखा हुआ है। उनको चाहिए के थक जाएंगे, मगर ये नहीं सुनेंगे। कम से कम चेंज। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकंदे